Good morning dear students. Welcome to MKH video series. Today I am Shivani. Today we are going to start with the remaining chapter that is chemistry in everyday life. Okay, so we are left with the properties of acid and base. Okay, so now we are start with the properties of acid and base. सो जो एसिड है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेस टर्न्स रेड टू ब्लू. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है और बेस जो होता है वो रेड को ब्लू में चेंज कर देता है. लेकिन इसके अलावा ये एक और प्रॉपर्टी शो करते हैं. जब एसिड और बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. When acid react with the metal, it produce hydrogen gas and also form the salt. And also when the base is react with the metal, it also produce the hydrogen gas and salt. Okay, so now we see the example here. When H2SO4 is react with the metal, that is zinc, gives ZnSO4, which is known as zinc sulfate, and produce hydrogen gas. And when NaOH, which is the base, is react with the zinc, which is a metal, is give rise Na2ZnO2, which is known as sodium zincate, which is salt, and produce hydrogen gas. Now how we identify the hydrogen gas? और कोई भी तो गैस हो सकती है, जरूरी है कि हाइड्रोजन ही गैस हो. वो नाइट्रोजन गैस भी हो सकती है, ऑक्सीजन गैस भी हो सकती है, आर्गन गैस भी हो सकती है. तो हमने यहाँ हाइड्रोजन गैस ही क्यों लिखा हुआ है? तो इसको प्रूफ करने के लिए कि ये हाइड्रोजन गैस ही है, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं. तो उस एक्टिविटी में हमें क्या करना है? ये हमारा एक बीकर है जिसके ऊपर ये कॉर्क लगा हुआ है. ठीक है, जिसके ऊपर ये कॉर्क लगा हुआ है. अब इस कॉर्क से एक पाइप निकल रही है, जिस पाइप में ये जो टेस्ट ट्यूब रखी हुई है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर H2SO4 फिल है. अब H2SO4 क्या होता है? एक एसिड होता है. ठीक है, और दूसरी जो पाइप है वो यहाँ बाहर निकल रही है और ये वाटर के अंदर डिप है. ये क्या है? वाटर है. ठीक है, तो जब मैंने बर्नर ऑन किया और यहाँ पे ये मेटल है, जिंक मेटल, जिसके साथ भी रिएक्ट कराना है वो मेटल हम इसके अंदर रखेंगे और जो भी हमें एसिड या बेस लेना है वो हम यहाँ प्लेस करेंगे. ठीक है, तो जब मैंने बर्नर ऑन किया तो मैंने क्या देखा? जो जिंक मेटल है वो इस H2SO4 यानी एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है और ये गैस प्रोड्यूस कर रही है. और जब ये गैस इसमें तो जा नहीं सकती, जब इसमें जाएगी, इस पाइप के थ्रू निकलेगी, तो इस पाइप के थ्रू होती हुई ये इस कंटेनर में चली जाएगी, जिस कंटेनर में वाटर फिल्ड है. अब ये जो वाटर फिल्ड है, ये जो गैस है, ये क्या है? वाटर के अंदर मिक्स नहीं हो रही है. वाटर के अंदर मिक्स नहीं हो रही है तो बाहर निकलने की कोशिश करेगी. अब ये जब बाहर निकलेगी तो ये बबल्स की फॉर्म में निकलेगी. अब हमें क्या पता ये बबल्स किसके हैं? ऑक्सीजन के भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन के भी हो सकते हैं. तो मैंने क्या किया? एक कैंडल है, एक कैंडल को मैं इन बबल्स के पास लेके गई. तो जब मैं बबल्स के पास लेके गई, उनमें से बबल्स जो हैं वो ऐसे पॉपअप साउंड की तरह फट रहे थे. मतलब जैसे पटाखे नहीं बजते, क्रैकर्स होते हैं, उनके फटने की आवाज़ कैसी आती है, वैसी ही साउंड आ रही थी, पॉपअप साउंड आ रही थी. तो वो पॉपअप साउंड किसकी थी? हाइड्रोजन की थी, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होती है बहुत कंबस्टाइल होती है. अब बहुत ज़्यादा कंबस्टाइल होने की वजह से जब हम उसको जलाते हैं तो उसके अंदर से पॉपअप साउंड निकलती है और सिर्फ वही गैस चल पाती है. लेकिन अगर यहाँ ऑक्सीजन गैस होती तो वो कंबस्टाइल नहीं है, वो नहीं चल पाती. ठीक है, या कोई नाइट्रोजन गैस होती तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता कैंडल ले जाने पर, ना ऑक्सीजन का कोई इफेक्ट आता. बट जब मैं कैंडल लेके जा रही हूँ तो पॉपअप साउंड आ रही है. इसका मतलब है कि यहाँ हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है. हाइड्रोजन गैस ही शो करती है पॉपअप साउंड. तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट दिस इज द हाइड्रोजन गैस विच इज प्रोड्यूस व्हेन द मेटल इज रिएक्ट विद द एसिड,
तो how will you answer this question? Simply you will said that when the pop-up sound is appear is here, so it confirms the hydrogen gas. Okay, so this is about the property of acid and base. Now we are discussing about the second property. First property is the litmus paper, कि लिटमस पेपर को रेड से ब्लू कर दिया, ब्लू से रेड कर दिया. सेकेंड प्रॉपर्टी, व्हेन इट्स रिएक्ट विद द मेटल इट प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थर्ड पॉइंट, दैट इज when we take the solution of acid plus base, it gives aqueous solution. It gives a solution that is known as electrolyte. अब हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है aqueous solution of all acid and base are conductor of electricity. These are used as electrolytes. मैंने बताया था जब एसिड एंड बेस जब मिलते हैं उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो एक सॉल्यूशन बनाते हैं, उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं. ठीक है, अब क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल वाटर लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं है, सिंपल वाटर है ये. सिंपल वाटर इसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर. ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर है, इसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं है, तो क्या है? कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का. आप इसके अंदर दो रोड लगाओ, एक कैथोड एक एनोड, यहाँ करंट पास कर दो, मतलब इसे बैटरी अटैच कर दो, करंट पास कर दो, तो क्या इसमें कुछ करंट पास होगा? नहीं होगा. क्यों होगा? क्योंकि ये तो सिंपल वाटर है और सिंपल वाटर अपन को पता है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है वो. लेकिन अब जब मैं इस वाटर में कुछ अमाउंट ऑफ एसिड या फिर कुछ अमाउंट ऑफ बेस ये डाल दूँ, ठीक है, तो क्या होगा? वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा. मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस का मतलब क्या है? एसिड और बेस को वाटर में डिसॉल्व कर दिया. जब मैंने एसिड और बेस को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, इसका मतलब है कि वो क्या हो गए? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गए. मतलब अब यहाँ पर रोड लगाओ कैथोड और एनोड और फिर करंट पास करो तो करंट पास हो जाएगा, क्योंकि एसिड और जो बेस होते हैं उनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? कंडक्टर होता है. किसका? इलेक्ट्रिसिटी का. अगर आप सिंपल एसिड बेस ले लोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी शो नहीं करेंगे, लेकिन जब आप उसका एक्वस सॉल्यूशन ले लोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे. आपने देखा होगा लेमन है, ठीक है, लेमन है, उसके अंदर क्या है? वो लेमन क्या होता है? एक तरह से एसिड होता है, एक लेमन एसिड होता है, उसके अंदर वाटर भी कुछ अमाउंट ऑफ प्रेजेंट रहता है. ठीक है, तो जब लेमन एसिड है, जो एलसीडी बल्ब आते हैं ना, ऐसे छोटे से एलसीडी बल्ब होते हैं, इस तरीके के बने होते हैं, तो ये जो एलसीडी बल्ब होते हैं ना, इसको जब ये जो इसकी जो पिन है इसको इस लेमन के अंदर आप लगाओगे ना, तो आप देखोगे जो बल्ब है वो जलने लग जाता है. वो क्यों जलने लग जाता है? क्योंकि जो एसिड होता है वो किसका कंडक्टर होता है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, इसलिए वो जो बल्ब था वो जलने लग गया. ठीक है, लाइट अप हो गया. तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी थी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस H2O. इट इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. मैंने पहले की वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब कोई एसिड और कोई बेस आपस में मिलकर एक सॉल्ट बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इसको समझने के लिए मैंने क्या किया है, एसिड को मैंने क्या किया, इसको समझने के लिए जो एसिड है उसको प्लस माना है और जो बेस है उसको माइनस माना है. आप मैथ्स में पढ़ते हो जब कोई पॉजिटिव और नेगेटिव जब जुड़ते हैं तो क्या करते हैं? एक दूसरे को कट कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं और अब हमें क्या मिलता है? जीरो मिलता है. जैसे +5 ले लिया और -5 ले लिया, +5 में से -5 कट गया और हमें क्या मिला? जीरो मिला. उसी तरह से एसिड है, एसिड भी एक +5 की तरह और बेस भी एक -5 की तरह, और हमें जीरो मिलेगा, मतलब हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ?
जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो दोनों अपोजिट नेचर के हैं। पॉजिटिव क्या करता है, एडिशन करता है, नेगेटिव क्या करता है, सब्ट्रैक्शन करता है। उसी तरह जो एसिड और बेस है वो दोनों भी एक अपोजिट नेचर के, एक दूसरे के दुश्मन है वो। तो जब वो आपस में मिलेंगे, आपस में भिड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, एक सॉल्ट बनाएंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जब HCl है जो कि क्या है, एक एसिड है, उसको जब NaOH में मिक्स करते हैं, यानी बेस में जब मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है प्लस वाटर फॉर्म होता है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन अब इसकी 5th प्रॉपर्टी क्या है, जब किसी एसिड को हम मेटल ऑक्साइड्स, जब हम किसी एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, COO जो कि एक क्या है, मेटल ऑक्साइड है। ऑक्साइड का मतलब उसके आगे ऑक्सीजन ऐड हो गया, वो क्या बन गया, उसका ऑक्साइड बन गया। ठीक है, प्लस HCl, मैंने एसिड ले लिया प्लस HCl गिव राइज CuCl2 प्लस H2O। मीन्स जब मैंने मेटल ऑक्साइड को इस एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो मुझे क्या मिला, सॉल्ट मिला प्लस वाटर मिला। अब ये रिएक्शन देखो, क्या ये रिएक्शन इस रिएक्शन से मैच कर रही है। बेस की जगह, एसिड की जगह क्या है, एसिड है। सॉल्ट की जगह क्या है, सॉल्ट है। H2O की जगह क्या है, H2O है। तो ये सिमिलर होगी किसके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। तो जब एसिड की जगह एसिड है, सॉल्ट की जगह सॉल्ट है, वाटर की जगह वाटर है, तो इस मेटल ऑक्साइड की जगह यहाँ क्या है, एसिड है। तो इसका मतलब जो मेटल ऑक्साइड होगा उसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। क्यों, क्योंकि हमें सॉल्ट मिल रहा है। और जब सॉल्ट कब मिलता है, जब दो एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। और जब मैंने इस रिएक्शन को ऊपर वाली रिएक्शन से कंपेयर किया तो मैंने देखा कि जो मेटल ऑक्साइड है वो एसिड, वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, यानी मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या हो गया, बेसिक हो गया। सिमिलरली जो 6th प्रॉपर्टी है यही है अपनी, जब कोई बेस मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो भी क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर देता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे CO2 लिया और यहाँ CaOH2 होल ट्वाइस लिया। अब ये किसका काम करेगा, ये बेस का काम करेगा। और ये क्या है, अपना मेटल ऑक्साइड है, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है। और ये हमें क्या दे देंगे, सॉल्ट दे देंगे, विच इज़ नोन एज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। जब हमने इस रिएक्शन को इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से कंपेयर किया तो हमने देखा बेस की जगह बेस है, सॉल्ट की जगह सॉल्ट है, वाटर की जगह वाटर है। लेकिन मेटल ऑक्साइड की जगह यहाँ, एसिड की जगह यहाँ क्या है, मेटल ऑक्साइड है। तो मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। मेटल ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम पढ़ते हैं सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट क्या होते हैं, जब एसिड और बेस दोनों मिलकर सॉल्ट बनाते हैं और H2O, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसको सॉल्ट बोलते हैं। अब यहाँ ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, ये सॉल्ट कब बनाएगी, जब दोनों सेम नेचर के होंगे, यानी दोनों जब स्ट्रॉन्ग होंगे तभी ये सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो ये सॉल्ट नहीं बनेगा। जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल है HCl प्लस NaOH, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, ये H और ये OH, ये दोनों मिलकर H2O। ये वाला Cl और ये वाला Na, इसने मिलकर NaCl बना दिया। तो ये क्या है, अपना सॉल्ट है। लेकिन जब हम एसिडिक सॉल्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और वीक बेस लेंगे तो क्या होगा, हमें एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है यहाँ पे, HCl, और वीक बेस क्या लिया मैंने, NH4OH। जब ये रिएक्ट करेंगे तो NH4Cl बनाएंगे, जो कि क्या है, एसिडिक है नेचर में। क्योंकि स्ट्रॉन्ग नेचर किसका है, एसिड का है। जो स्ट्रॉन्ग है, जो मेजर में है, वही तो बनेगा अपना प्रोडक्ट में, और जो माइनर में होता है वो तो पूरा ख़त्म हो जाता है। तो ये मेजर में है, तो इसलिए हमारे पास एसिडिक सॉल्ट बना है। ठीक है, नेक्स्ट में अगर मैं बेसिक सॉल्ट लेती हूँ
मतलब जैसे कि वीक एसिड लेती हूँ और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो क्या बनता है, मेरे पास बेसिक सॉल्ट बनता है, क्योंकि इस बार हमारे पास मेजर में क्या है, स्ट्रॉन्ग में क्या है, बेस है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे पास सॉल्ट का जो नेचर आया वो कैसा आया, बेसिक आया। एग्जाम्पल क्या है, CH3COOH प्लस NaOH, जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, CH3COONA, जिसका जो नेचर है ये क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी। अब आप बोलोगे मैम कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग है और ये वाला वीक है। तो इसके लिए हमारा pH स्केल आता है, जिससे हम बता सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक टर्म है जो आपके बुक में क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रिस्टलाइन वाटर। क्रिस्टलाइन वाटर क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच विद यूनिट फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट इज नोन एज क्रिस्टलाइन वाटर। कोई भी सॉल्ट बनाए हैं, उस सॉल्ट का जो यूनिट फॉर्मूला है, जिसको हम जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे NaOH हो गया, तो इसका क्या है, ये यूनिट फॉर्मूला है। जब उस यूनिट फॉर्मूला के अंदर हम उसके वाटर मॉलिक्यूल को शो कर दें कि इतने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन वाटर बोलते हैं। जैसे यहाँ एलम है, अब मैंने यहाँ क्या लिखा है, K2CO3 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। अब ये जो 24H2O है ये किसका काम करेगा, क्रिस्टलाइन वाटर है ये, क्योंकि मैंने जो यूनिट फॉर्मूला था एलम का, उसके अंदर मैंने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O ऐड कर दिए कि इसमें इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O ऐड हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो H2O का जो नंबर है ये क्या हो गया, हमारा क्रिस्टलाइन वाटर हो गया। ठीक है, तो ये था क्रिस्टलाइन वाटर के बारे में और ये था सॉल्ट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा जो एसिड और बेस है इनके क्या क्या यूजेस है, कहाँ यूज़ होते हैं ये। हम इसके यूजेस समझने से पहले कुछ टर्म्स हैं वो देखते हैं। तो व्हाट इज़ मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड क्या होता है और ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, नाम से क्लियर हो रहा है। मिनरल, जो हमें मिनरल से मिलता है वो मिनरल एसिड होगा और जो हमें ऑर्गेनिक से मिलता है वो ऑर्गेनिक एसिड होगा। इनऑर्गेनिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स है अगर उससे मिलेगा या फिर मिनरल से मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, मिनरल एसिड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल HCl एंड H2SO4। और जो एसिड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स से मिलेगा, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, इनकी वजह से मिलेगा, वो क्या होगा, ऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड है वो किससे मिलता है, जो इंसेक्ट होता है उनके बाइट्स में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब एक और टर्म है एक्वा रिजिया। व्हाट इज एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3 विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर। क्या होता है, HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है, जिसमें जो HCl होता है वो 3 रेशो में अवेलेबल होता है और जो HNO3 होता है वो 1 पार्ट में अवेलेबल रहता है। तो दोनों का रेशो क्या हो गया, 3:1, यानी जो HCl और HNO3 है वो 3:1 में अवेलेबल होगा। मिक्सचर बनेगा जब इन दोनों का, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्वा रिजिया बोलेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है नेचर में। ठीक है, जो कि क्या करता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि गोल्ड को भी डिजोल्व कर देता है। अब ये किंग ऑफ एसिड है, ये क्या होता है, H2SO4, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको। किंग ऑफ एसिड कौन होता है, H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में यूज़ होता है, फॉर क्लीनिंग द वुडन फर्नीचर। वुडन फर्नीचर को क्लीन करने में यूज़ होता है एसिटिक एसिड। अब हम इसकी और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ये तो कुछ टर्म्स ही देखते हैं। यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स। ठीक है, मिनरल एसिड कौन कौन से थे, HCl, H2SO4, HNO3, ये सब हमारे क्या थे, मिनरल एसिड से। तो इसमें सबसे पहले HCl का यूज़ देखते हैं। HCl किस में यूज़ होते हैं, जो बॉयलर्स वगैरह होते हैं, सिंक वगैरह होती है, उन सबको क्लीन करने के लिए HCl यूज़ आता है। HCl को आपने देखा हुआ तेजाब भी बोलते हैं। तो वो जो तेजाब है वो किस में यूज़ होता है, बॉयलर्स वगैरह क्लीन करने में, सिंक वगैरह क्लीन करने में यूज़ होता है। ठीक है, फिर है HNO3। जो HNO3 होता है वो किस में यूज़ होता है, फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ होता है। फर्टिलाइजर्स जो कि नाइट्रोजन रिच हो,
वो वाले फर्टिलाइज़र बनाने के लिए काम आते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो ये नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है। फिर है H2SO4, ये किस में काम आता है? सेल और बैटरीज में काम आता है। जैसे आपके घरों में जब इन्वर्टर है तो आप बोलते हो कि इन्वर्टर्स में पानी ख़त्म हो गया, तो वो सिर्फ पानी नहीं होता, उस पानी के अंदर कुछ एसिड होता है, कुछ एसिड प्रेजेंट होता है, उस एसिड का नाम क्या है? H2SO4। ठीक है, उसके अंदर कुछ सल्फ्यूरिक, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, तो उसके अंदर कुछ सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड का यूज़ क्या था? सिट्रस एसिड और लैक्टिक एसिड, ये जो थे वो ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल थे। अब इसके यूज़ क्या है? जो एसिटिक एसिड है इसको हम विनेगर भी बोलते हैं। ठीक है, आपके घरों में भी यूज़ होता होगा विनेगर, जो किस में काम आता है? फूड प्रिजर्वेटिव्स में। जो अचार्स वगैरह होते हैं वो उसको किस में रखते हैं हम? एसिटिक एसिड में रखते हैं, विनेगर में रखते हैं, ऑयल में रखते हैं, जिससे कि वो जो पिकल्स है आपकी क्या रहे? सेव रहे, वो ख़राब ना हो, उन पर कोई फंगस वगैरह ना लगे। इसलिए ये किसका काम करते हैं? फूड प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। और किसके काम आते हैं? वुडन फर्नीचर को भी क्लीन करने के काम आते हैं ये। ठीक है, फिर है यूज़ ऑफ बेस। बेसिस के यूज़ क्या क्या है? जो NaOH है वो किस में काम आता है? सोप और डिटर्जेंट बनाने के काम आता है। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या लिखा हुआ है मैंने? CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है, ये किसके काम आता है? रिमूव एसिडिटी ऑफ सोइल। अगर सोइल में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाए तो उस एसिडिटी को कम करना ज़रूरी है, और हमें पता है कि एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। तो अगर हमें एसिडिटी को ख़त्म करना है तो हमें उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? बेस ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये किसका काम करेगा? बेस का काम करेगा। तो यहाँ पर जब हम इसको ऐड करेंगे सोइल के अंदर तो ये उसकी एसिडिटी को, एक्सेस एसिडिटी को ख़त्म कर देगा। ठीक है, फिर है इन वाइट वॉश, जो हम मार्केट से लेकर आते हैं ना दीवारों पे करने के लिए, कलर करने के लिए, वाइट वॉश करने के लिए, POP वगैरह जो होती है, हम लाइम लेकर आते हैं। उस लाइम को जब हम वाटर में मिक्स कर देते हैं ना तो हमें क्या मिलता है? ये वाइट वॉश मिलता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। हम बाज़ार से लेकर आते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लेकर आते हैं, उसको जब हम वाटर में मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा CaOH का होल ट्वाइस। ये रिएक्शन होती है, ये मिलता है हमें। तो ये क्या होता है? वाइट वॉश होता है, जो दीवारों पर कलर करने के काम आता है, दीवार पर वाइट वॉश करने के काम आता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका यूज़। अब और यूज़ क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के? इंसेक्टिसाइड्स का काम करता है ये, मतलब साइड्स का मतलब यहाँ पर क्या है? मारना, ख़त्म करना। तो ये क्या करता है? इंसेक्ट्स को मारता है, ख़त्म करता है। तो ये किसका काम करता है? ये इंसेक्टिसाइड्स का काम करता है। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है MgOH2। MgOH2 का नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। अब ये क्या है? एंटा एसिड के लिए काम आता है। एंटा एसिड क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एंटा एसिड बोलते हैं। अब ये MgOH2 होता है, इसको हम इनटेक भी कर सकते हैं, ह्यूमन से इनटेक भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये माइल्ड बेस होता है। जब हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है ना, तब हम MgOH2 का कंजप्शन करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। ये माइल्ड बेस है, इसलिए हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि जो हमारे स्टमक में एसिडिटी हुई है उसको ख़त्म करता है। अब आप बोलोगे मैम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी तो एक बेस था, हम इसको क्यों नहीं लेते? क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस था, इसको हम लेंगे तो ये हमारे लिए हार्मफुल है, इसलिए हम इसका कंजप्शन नहीं कर सकते। हम सिर्फ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ले सकते हैं क्योंकि ये माइल्ड बेस है। ठीक है, फिर है सॉल्ट, यूजेस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के क्या क्या यूजेस हैं? जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो एक तरह से सॉल्ट होता है, जो कि किसके काम आता है? मार्बल्स बनाने के, सीमेंट बनाने के, मेटलर्जी में। मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मेटल्स को सेपरेट कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज में होता है मेटलर्जी प्रोसेस, जिसमें से जो मेटल है वो सेपरेट हो जाती है, उस प्रोसेस को मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है, AgNO3 जो फोटोग्राफी में यूज़ होता है, जब फोटोज़ आपकी खींचती है ना तो वो जो फोटोज़ है आपकी उस पर
पेपर पे कैसे उतर जाती है? सिल्वर नाइट्रेट की वजह से। ये सिल्वर नाइट्रेट केमिकल यूज़ करते हैं जिसकी वजह से आपकी फ़ोटो एक कागज़ पर छप जाती है। AgNO3, इसका नेम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, फिर है NH4NO3, इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? अमोनियम नाइट्रेट। ये किसके काम आता है? ये फर्टिलाइजर्स के काम आता है, फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है ये। फिर है एलम। एलम को क्या बोलते हैं? फिटकरी। जो आपके घरों में यूज़ होती है फिटकरी, उसको एलम बोलते हैं। ठीक है, अब एलम क्या करता है? प्योरिफिकेशन करता है वाटर का। जब आप फिटकरी को पानी में घोलोगे तो आपका पानी क्या हो जाएगा? प्योर हो जाएगा। तो ये उसके काम आता है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में। अब हम डिस्कस करेंगे पीएच स्केल डिस्कस करेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है। ठीक है, पीएच स्केल को समझने से पहले हमें लॉग का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि लॉग होता क्या है। ठीक है, तो आप मैथ्स में करते हो 2 की पावर 4 होती है, उसको इस तरह से लिखते हो 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, गिव राइज 16। वैसे अगर मैं इसको उल्टा कर दूं 4 की पावर 2 तो क्या मिलेगा? 4 × 4 = 16। तो यहाँ पे ये 2 क्या है? ये बेस है, और ये 4 क्या है? पावर है। ये 4 क्या है? पावर है। और ये जो 16 हमें मिला, ये क्या है? नंबर है एक। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को मैं लॉग में अप्लाई करती हूँ। लॉग, यहाँ नीचे मैंने 2 लिखा है, 16 लिखा है, = 4। अब ये जो नीचे लिखा रहता है, लॉग के पैरों में जो लिखा रहता है, इसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये कोई नंबर होता है, और इधर जो हमें मिलेगा ये पावर आएगा। देखो, अब 2 की कितनी पावर लें कि हमें 16 मिल जाए? यहाँ पे 2 क्या था? बेस था, तो यहाँ पे भी 2 बेस है। 16 क्या था? यहाँ पे कोई नंबर था, यहाँ पे भी नंबर है। और 4 यहाँ पे क्या था? पावर था, यहाँ पे भी पावर है। 2 की कितनी पावर ले कि हमें 16 मिल जाए? तो क्या मिलेगा? 2 की 4 पावर लेने पर हमें 16 मिलता है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं लॉग नीचे यहाँ बेस 4 लूँ और तो मैं बोलूँ कि 4 की कितनी पावर लें कि 16 मिल जाए, तो कितनी पावर लेने पर 16 मिलेगा? 2 पावर लेने पर 16 मिलेगा। तो इसका मतलब जो लॉग है वो किससे रिलेटेड है? पावर से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ देखो log 10 100। अब मैं 10 की कितनी पावर लूँ कि हमें 100 मिल जाए? 2 पावर लेनी पड़ेगी, क्योंकि 10 की पावर 2 क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, अब 10 की कितनी पावर लें कि हमें 1000 मिल जाए? 3 मिल जाए, 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब log की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमें याद रखनी है। अगर log के पैरों में 10 बेस लिखा हुआ है, बेस 10 है, तो इसका मतलब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं log m। नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है नीचे बेस में क्या है? 10 है। ठीक है, और log 10 की वैल्यू क्या होती है? हमेशा 1 होती है। log 10 मतलब यहाँ नीचे 10 है, 10 की कितनी वैल्यू लेके हमें 10 मिल जाए? तो 1 लेना पड़ेगा, इसलिए log 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, अब ये कुछ रूल है, जैसे log m की पावर n, तो ये जो n होता है ये आगे आ जाता है, हमें क्या मिलता है? n log m। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है log 10 की पावर 2। ठीक है, अब ये 2 क्या होगा? ये आगे आ जाएगा, आगे आने पर 2 log 10 बन गया, और log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिल गया? 2। अब इसको अगर मैं इस तरह से सॉल्व करती हूँ, log 100 लिख दूँ, 10 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या है? 10 है, log नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ 10 है, तो 10 की कितनी पावर ले कि हमें 100 मिले? 2 पावर। इससे ये प्रूफ हो गया कि ये रूल सही है। अब है log 10 की पावर -7। अब ये -7 पूरा आगे आएगा, ऐसे नहीं है सिर्फ 7 आगे आएगा, माइनस भी साथ में आगे आएगा, तो माइनस आगे आ जाएगा, -7 आगे आ जाएगा, पीछे क्या बचा? log 10। log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? -7। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की एसिड एंड बेस की, फिर उसके यूजेस देखे, फिर हमने सॉल्ट्स देखा, सॉल्ट क्या होता है, फिर हमने लॉग का कंसेप्ट देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएच के बारे में, पीएच क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।